कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा। नौकरशाही के दामन जो पाप ले ये किसके हैं, न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये किसके हैं, न्यायमूर्ति के घर में। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो, ये विकास का मार्ग नहीं है। ज्ञान छांटना बंद करो, ये सब खेल दलाली का है। चांदी ऐसे वैसों की बंदर बाट मचा रखी है, सब सरकारी पैसों की बंदर बाट मचा रखी है, सब सरकारी। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, जुगनू चंदा मामा नहीं जोड़ता मैं भारत के अंतर्मन को गा। सुनिए पहले, जहां जहां अच्छा लगे वहां ताली उठाइएगा, सुनना रह जाएगा ताली बजाना। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, जुगनू चंदा मामा नहीं जोड़ता मैं भारत के अंतर्मन को गाता हूँ, फुटपाथों के जनगण मन को गाता हूँ। दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं, महलों की चौखट पर नहीं टिका हूँ मैं। कोई मेरा भाव लगाने आता है, कोई मुझ पर दाव लगाने आता है। सत्ता और विरोधी सब बहलाते हैं, कभी कभी दोनों मुझको धमकाते हैं। मैं हरिओम पवार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर। कोई मेरे भाव लगाने आता है, ये मेरे जिंदगी है वो ही गा रहा हूं बस। कोई मेरा भाव लगाने आता है, कोई मुझ पर दाव। राजनीति मेरी रुचि नहीं है, मेरी रुचि होती तो मैं 14 में जाके पार्लियामेंट में बैठ गया होता। टिकट मांगने वाले हजारों होते हैं, लेकिन मिले हुए टिकट को लौटाने वाला हिंदुस्तान में सिर्फ मैं हूं। नहीं लड़ा मैं मोदी जी के और अमित शाह जी कहने से चुनाव, नहीं लड़ा मैं। राजनीति में गया नहीं, अटल जी अडवाणी जी के कहने से नहीं गया, मोदी जी अमित शाह जी के कहने से नहीं गया, क्योंकि मेरी जो रूह है वो राजनीति के लिए नहीं बनी। मैं सिर्फ देश गाना चाहता हूं। कोई मेरा भाव लगाने आता है, कोई मुझ पर दाव लगाने आता है, कोई मुझ पर दाव लगाने आता है। सत्ता और विरोधी सब बहलाते हैं, कभी कभी मिलकर दोनों धमकाते हैं। मैं हरिओम पवार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं झोपड़ियों की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूं। मैं एक झोपड़ी में पैदा हुआ एक गरीब माँ का बेटा हूं। जब मेरा जन्म जिस गांव में हुआ, उस गांव में एक भी पक्की ईंट का मकान नहीं था, एक भी। मेरा तो था ही नहीं, मैं तो झोपड़ी में पैदा हुआ। इसलिए झोपड़ी और आंसू का दर्द मेरी कविताओं की आत्मा है। मैं झोपड़ियों की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूं। और एक पंक्ति पर तालियां चाहता हूं आप सबकी। मैं झोपड़ियों की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूं। आसमानों में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूँ, आसमानों में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूँ। सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं। दरबारों के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं। चरण वंदना करने वालों की आवाज नहीं हूँ मैं, चरण वंदना करने वालों की आवाज नहीं हूँ मैं। दरबारों की मेहरबानियों का मोहताज नहीं हूँ मैं जलते चंदन बन के लपटों का दिव्य उजाला हूँ, मैं जलते चंदन बन के लपटों का दिव्य उजाला हूँ। और शहीदों की पावन गाथाएं गाने वाला हूँ, और शहीदों ठीक है, छोटी करता हूँ, बहुत छोटी कविता। जो भी अच्छे काम किए हैं उन सबका अभिनंदन है, उनका 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। नितिन गडकरी जी की सड़कों वाला जाल लुभाता है, और चांद पर भारत माँ का झंडा हमें सुहाता है। ऑपरेशन सिंदूर वतन के स्वाभिमान का परचम है, पहलगाम की बहन बेटियों के घावों का मरहम है। लेकिन कलमकार की भी कोई परिभाषा, लेकिन कलमकार की भी कोई अभिलाषा होती है, उसकी भाषा उसके तेवर की परिभाषा होती है। मैं वो काम गिनाता हूँ जो करने से सभी भी हैं, मैं वो घाव दिखाता हूँ जो भरने से सभी भी हैं, मैं वो घाव दिखाता हूँ जो भरने से। जो नहीं किया जो कर दिया मैंने कविता बदली।
जो अभी भी होना है, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, उनको करिए बस। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान। विश्व गुरु होने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। मैं गांव से आता हूं, शहर में रह लिया, कोट वोट पहनना आ गया, प्रोफेसर बना तो टाई लगानी भी आ गई, लेकिन रूह वहीं बसती है। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, आपको अच्छी लगे, हो सकता है महानगरों की समस्या नहीं हो ये, लेकिन गांव की समस्या आज भी है। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो, घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी। और छोटी करता हूं, कुछ गंभीर बात कह रहा हूं। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, सर पाठक जी को भी सुनाता रहता हूं, कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है, आबादी का बढ़ना रोको सबसे बड़ी जरूरत है, जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो, घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों। और एक गंभीर इश्यू पर उठा रहा हूं, मेरे कई एमपी दोस्त हैं जिन्होंने समर्थन किया, 3 एमपी लिख के दे चुके बिड़ला जी को कि हम पवार जी की कविता से सहमत हैं, हमको नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं देश के हर एमपी को मजबूर करना कि ये नियम बने। बहुत पढ़ लिखने के बाद मैंने लिखी है। कुछ एमएलए एमपी जो मुझसे बहुत नाराज हैं, उसने कहा इस कविता में से यह हिस्सा निकाल दे। मैंने कहा निकालूंगा नहीं, इसको और बल दे के पढ़ूंगा। सुनिए, सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। राजनीति में आधे लोग रह जाएंगे, केवल एमएलए एमपी की निधि बंद कर दो जी, शुद्ध राजनीति बचेगी, वही बचाना चाहते हैं और देश बचेगा। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो, यह विकास का मार्ग नहीं है, ज्ञान छांटना बंद करो, यह सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसे वैसों की, बंदर बांट मचा रखी है सब सरकारी पैसों की, बंदर बांट मचा रखी है सब सरकारी, बंदर बाट मचा रखी है सब सरकारी पैसों की। पंचाली के चीर हरण पर रावण महाविनाश हुआ, पंचाली के चीर हरण। हुजूर हुजूर क्या हुआ? आपके समर्थन पानी दे देंगे, मुझे पानी दे देती। मैं इस बीमारी में मेरा संकट ये रहता है, मेरठ में एलोपैथी दोस्त डॉक्टर हैं, मैं बाबा रामदेव के यहाँ भी बहुत उठता बैठता हूँ। तो जब मैं बीमार हुआ तो बाबा रामदेव ने कहा इन डॉक्टरों की दवाई मत खाना वरना तुम मर जाएगा। मेरे डॉक्टर दोस्तों ने कहा कि इस बाबा की दवाई मत खाना वरना तुम मर जाएगा। दोनों अपनी अपनी खिलाते रहे और मैं बचा जब जब मैंने दोनों की खानी बंद कर दी। इस कविता का मैं अंतिम छंद आपको सुनाना चाहता हूं। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं कि आखिर की एक लाइन पढ़ने के लिए मैंने पूरी आपको सुनाई। इसके बाद 2 मिनट का एक गीत सुनाऊंगा, सुनेंगे? हमारे आप लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, अब सब लखनऊ के हैं। अब जाएंगे भी कहाँ? तो इतनी देर तक आप गए क्यों नहीं? मुझे इन्होंने कहा था आ जाना, बैठना, बस बैठना, अध्यक्ष से भाषण दे देना, कविता मत सुनाना। ये तो मैं इनकी मर्जी के खिलाफ इसलिए सुना रहा हूं कि आप इतने अच्छे श्रोता हैं, इतने
इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या? बहस समय नहीं है भैया। आपने बहुत अच्छा पढ़ा, मैंने मुझे बहुत बहुत अच्छा। कुछ बच्चों ने सचमुच इतना बच्चा, मेरा मन करता था मैं उठ के उनसे चिपट जाऊं, उनको गले लगाऊं, उनको जितनी आशीर्वाद दे सकता हूं दूं। और मैं कमल आगने से प्रख्यात विख्यात से कह के जा रहा हूं, लिस्ट बना के दो। इस टीम में से 11 लोगों को 11,11 हजार रुपए का पुरस्कार देने की मैं घोषणा करके जा रहा हूं। मेरठ में आके कविता सुनाइए, प्रख्यात आप लेके आइए, कमल आप लेके आइए। आप नहीं है 11,000 वालों में, आपका ज्यादा नहीं। अब अभी भी 1 लाख दिया था नहीं, हम देते हैं, मेरे ट्रस्ट देता है 1-1.5 लाख रुपए का पुरस्कार देता है कि 1 लाख रुपए का पुरस्कार। अब हम उसको बड़े कवियों को नहीं देंगे, स्थापितों को नहीं दूंगा, ये मैं वचन लेके जा रहा हूं। मैं सारे पुरस्कार नई पीढ़ी के कवियों को दूंगा, चाहे वो 11,11 हजार। जो सौरभ नाम दे देगा उनको दे दूंगा, जो प्रखार नाम भेज देगा, जो भी मुझे नए नाम मिलेंगे और मेरे सुने हुए हों। राजनीति की तरह सिफारिश नहीं चलेगी, जो मेरे सुने हुए। आज तो सचमुच 64 में से 50 ऐसे हैं जिनको 11,11 हजार रुपये मिल जाना चाहिए, मिलना ही चाहिए जिनको। और एक बार में 11 को दो, फिर आगे से क्रम शुरू करेंगे। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या? मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या? सत्ताधीशों के घरों पर पहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा। आखिरी 4 लाइन सुनना मेरी, और मैं कहां तक जाता हूं कविता में। और ये सब कहने के लिए मैंने क्या क्या छोड़ा होगा गुड्डू भैया, क्या क्या आकर्षण, क्या क्या प्रलोभन, क्या क्या परंपराएं, क्या क्या निष्ठाएं, क्या क्या छोड़ना पड़ा होगा। वरना मैं जो चाहता मुझे वो मिल ही जाता, लेकिन नहीं। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है? मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा। नौकरशाही के दामन जो पाप ले ये किसके हैं? न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये किसके हैं? न्यायमूर्ति के घर में